असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर राहुल गांधी पर कहर बनकर टूटे और इस बार का हमला इतना भयानक था कि सिर्फ खेड़ा का ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का पेड़ा बन गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को खुलेआम पागल बता दिया। जी हां, और देश की राजनीति में सनसनी मचा दी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की सियासत को भी एक्सपोज कर दिया। असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और हिमंता बिस्वा शर्मा उसके नायक हैं, उस चुनाव के हीरो हैं। ऐसे में राहुल गांधी पर उनके इस हमले ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से घायल कर दिया है और कांग्रेस पार्टी असम में वैसे ही बैकफुट पर नजर आ रही है चुनावी नतीजों से, और अब उसके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि हिमंता से पंगा कांग्रेस को अक्सर महंगा पड़ता हुआ नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं नवेंदु और आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की लंका लगा दी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार स्टोरी है। हिमंता बिस्वा शर्मा का फायर मोड फिर ऑन। राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। असम सीएम ने राहुल गांधी को बताया पागल। राहुल पर बीजेपी कांग्रेस में आर पार की लड़ाई। असम के सीएम ने राहुल गांधी की मनुस्मृति की आलोचना पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गांधी महिलाओं के अधिकारों का इस्तेमाल हिंदू धर्म को निशाना बनाने और उसे बदनाम करने के लिए एक ढाल की तरह कर रहे हैं। हिमंता ने कहा कि राहुल गांधी एक पागल हैं और वो पागल ही रहेंगे। जी हां, हिमंता ने सीधे तौर पर कहा राहुल गांधी एक पागल था, पागल है और पागल ही रहेगा। राहुल गांधी को लेकर क्या बात करें, वो बार बार चुनाव हारते हैं, फिर थोड़ा दिन हल्ला करते हैं, मीडिया उन्हें प्रमोट करता है, फिर एक चुनाव हार जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। पागल के बारे में क्या चर्चा करें, जरा सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान जिसने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया है। राहुल गांधी एक पागल है, पागल था, वो पागल ही रहेगा। राहुल गांधी का साथ क्या बात करें, वो बार बार चुनाव हारते हैं, फिर थोड़ा दिन हल्ला करते हैं, मीडिया उनको प्रमोट करता है, फिर एक चुनाव हार जाते हैं, फिर फॉरेन चला जाता है। पागल का बारे में आप क्या चर्चा करें। हिमंता सिर्फ बयान तक ही नहीं रुके, सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए उन्होंने राहुल पर फिर हमला बोला और हिमंता ने राहुल गांधी की एक बार फिर से दमदार हेकड़ी निकाली और कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर हिंदू धर्म को ज्ञान देते हैं लेकिन मुसलमानों पर कुछ नहीं बोल पाते। असम सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उसमें चुन चुनकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आपको हिमंता का राहुल गांधी पर हमला दिखाते हैं। आखिरकार राहुल को लेकर ट्वीट में हिमंता ने क्या कुछ लिखा है। राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों के पैरोकार होने का दावा करते हैं लेकिन उनका आचरण एक अलग कहानी बयां करता है। महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा आते ही उनका निशाना बार बार हिंदू धर्म बन जाता है। मनुस्मृति को हिंदू समाज की सर्वमान्य और बाध्यकारी धार्मिक संहिता बताना ही गलत है। वहीं शरिया इस्लामी न्याय शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। फिर दोनों को एक ही तराजू में रखकर केवल हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा करना कैसी निष्पक्षता है। यह महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई नहीं बल्कि चुनिंदा राजनीति है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्म सुधार की क्षमता रही है। समय बदला, समाज बदला और हिंदू समाज ने भी अपने भीतर सुधारों को स्वीकार किया, यही इसकी जीवंतता है। लेकिन राहुल गांधी से एक सवाल है, यदि महिलाओं के अधिकार वास्तव में उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैं तो शरिया के तहत मौजूद पितृसत्तात्मक और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर उन्होंने उसी स्पष्टता से कितनी बार सवाल उठाया है। उत्तर है कभी नहीं। कांग्रेस का इतिहास भी इस सवाल से नहीं बच सकता। शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव को पलटने का निर्णय क्या महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में था? 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध क्या मुस्लिम महिलाओं के सम्मान अधिकारों की लड़ाई थी? और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी महिला को स्थान नहीं देना, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? इसलिए राहुल गांधी के सामने एक सीधा सवाल है, यदि महिलाओं की समानता वास्तव में राजनीति से ऊपर है तो क्या है वो एक ऐसी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्पष्ट और बिना शर्त समर्थन करेंगे जो धर्म की परवाह किए बगैर हर महिला को समान अधिकार और समान कानूनी संरक्षण दे? महिलाओं के अधिकार किसी धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं हो सकते, न्याय भी चुनिंदा नहीं हो सकता।
अब राहुल गांधी को तय करना है वो सच में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए खड़े हैं या फिर महिला अधिकारों के नाम पर केवल हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं। हिमंता ने राहुल को एक साथ कई मोर्चों पर घेरा, चुनौती दी और खासकर समानता पर कि अगर वो सच में जेंडर इक्वलिटी यानी स्त्री पुरुष समानता में विश्वास करते हैं तो उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का बिना शर्त समर्थन करना चाहिए। दरअसल आजकल राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुणे में दिया उनका एक बयान विवाद का कारण बन गया। बीते शनिवार को पुणे में अपने छात्रों की गूंज आउटरीच प्रोग्राम में बोलते हुए राहुल ने कहा कि भारत की 70 करोड़ महिलाएं देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित रूप से पुरुषों के साथ उनके रिश्तों, बेटी, पत्नी और मां से जुड़ी पहचान तक ही सीमित रखा जा रहा है। उन्होंने जिसे मनुस्मृति वाली सोच कहा, उस पर तीखा हमला किया। उन्होंने युवा महिलाओं से कहा कि वो अपनी खुद की हैं, ना कि अपने पिता, पति या बेटे की, और उनसे पितृसत्ता को तोड़ने का आग्रह किया। लेकिन राहुल पर तुष्टीकरण के आरोप भी लग गए। उसी स्टेज पर हिजाब पहनी मुस्लिम महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी। राहुल ने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की, उनकी बंदिशों का मुद्दा नहीं उठाया। हिमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो हिंदू धार्मिक प्रथाओं को ही चुन चुनकर निशाना बनाते हैं, लेकिन शरिया के तहत पितृसत्तात्मक प्रथाओं पर खामोश हो जाते हैं। यानी ये दोगली राजनीति है, जहां एक तरफ राहुल हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं लेकिन मुसलमानों पर कोई सवाल नहीं उठाते। हिमंता राहुल की पुरानी भयंकर दुश्मनी। हिमंता और राहुल गांधी की सियासी अदावत कोई आज की कहानी नहीं है। दोनों के बीच जंग जब भी छिड़ती है, सियासी पारा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। कुत्ते और बिस्किट वाला विवाद जेल तक पहुंच गया। एक बार फिर हिमंता का बयान राजनीतिक भिड़ंत का रूप ले चुका है। दोनों के बीच की अदावत ऐसी है कि हिमंता को लेकर असम चुनाव से पहले राहुल ने ऐलान कर दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिमंता को जेल में भेजेंगे, क्योंकि ये सबसे भ्रष्ट सीएम है। और इसके बाद हिमंता ने जो पलटवार किया वो अपने आप में राहुल गांधी को हिला देने वाला था। पहले तबका राहुल गांधी का आपको बयान सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। आपने राहुल गांधी का बयान सुना। राहुल के इस बयान पर हिमंता ने करारा पलटवार किया और कहा, मुझे जेल भेजने के लिए राहुल को अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये राजीव, इंदिरा, नेहरू, राहुल ये मुझे जेल नहीं भेज सकते। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी को हिमंता ने ठोका है। हिमंता कांग्रेस के नेताओं पर अक्सर फायर रहते हैं। खेड़ा को पेड़ा बनाने का काम उन्होंने किया, और असम में जिस तरीके की राजनीति हिमंता कर रहे हैं, अब वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और पूरा भारत इस बात को मानने लगा है कि हिमंता विश्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य बन गए हैं। यानी हिमंता का हमला भी नहीं रुकेगा और हिमंता की राजनीति करने का स्टाइल भी नहीं बदलेगा। अब उनकी भाषा शैली पर सवाल लोग उठा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से बीजेपी को हिमंता ने मजबूत किया है, जिस तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक आध को छोड़ दिया जाए तो,
हिमंता की बहुत बड़ी भूमिका है। चीन, बांग्लादेश भी हिमंता के डर से सरेंडर रहता है। ऐसे में हिमंता विश्व शर्मा का राहुल गांधी पर बयान असम में जीत का आत्मविश्वास दिखाता है। जहां हिमंता की अगुवाई में बीजेपी ने शतक लगा दिया और कांग्रेस पार्टी 30 सीट 25 सीट भी नहीं जीत पाई, लेकिन हिमंता तीसरी बार बीजेपी को चैंपियन बनाने में कामयाब रहे और खुद प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। यानी हिमंता के सामने राहुल कहीं नहीं टिकते और एक बार फिर से भयंकर हमला किया गया है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।